जेनजी को आज गटर बोल रहा है, कोई जेनजी को कोई आज गुंडा बोल रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है युवाओं को। बीजेपी ने नहीं किया, सीजेपी के साथ धोखा हुआ, सीजेपी के साथ धोखा हुआ। और जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या AK-47 चल रही है, ये जो गोलियां मारी जा रही हैं, तो ये जो ठगी हुई है सीजेपी के साथ में। और सीजेपी के कभी मुगलों के समय पे भी नहीं हुआ। जिस वक्त में सेनाएं लड़ रही होती थी तो जो पानी पिला रहा होता था तो वो अपनी सेना को भी पानी पिलाता था और सामने वाले को भी पानी पिलाता था। सरकार ने आपसे बातचीत भी बंद कर दी है, और क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती है कि एक आंदोलन एक बार खड़ा होता है। आप जिनके पास में बात करने के लिए आ सकते थे तो 7 करोड़ 1-1 करोड़ का चेक लेकर भी तो आ सकते थे। आप बुलाते ना उनके परिवारों को वहीं पर, और वो 1-1 करोड़ का चेक आप वहीं दिलवा देते। आपको मैं बताता हूँ, किसानों के लिए सरकार खाने की व्यवस्था करती थी। किसानों ने खाना भी सरकार का स्वीकार नहीं किया था, वो अपना खाना पैक करवा के लेके जाते थे। और यहाँ उन्होंने टेबल शेयर कर लिया 1 मिनट के अंदर, पीसी के अंदर। अगर आप शर्तों में सरकार से जीत गए थे, आप जीत चुके थे, तो फिर दोबारा क्यों? इसका मतलब यह है कि सरकार ने आपसे डायलॉग भी बंद कर दिया है। वो कहीं ना कहीं भाजपा के धोखे में, भाजपा की चाल में आ गई। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। देखिए, जिस तरीके से जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को खत्म करवाया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, लेकिन कुछ और भी शर्तें थी। जिस तरीके से सरकार के साथ सीजेपी की जो शर्तें थी, उन शर्तों पर सरकार अब आनाकानी करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके का हाल ही में एक बयान आता है कि अगर सरकार या छात्रों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है वो नहीं रुकेगा तो दोबारा से शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार ने इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन तमाम जो मांगे थी, जैसे FIR को वापस लेना, डिटेन ना होने देना और कहीं ना कहीं उन पर उत्पीड़न ना होने देना, अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहला सवाल, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, सबको यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार झुक गई, लेकिन जिसके बाद छात्रों पर बिहार में आपने देखा कि AK-47 भी तानी गई और डिटेन भी किया गया। अब अभिजीत दीपके ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर छात्रों के साथ उत्पीड़न नहीं रुका तो दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। देखिए पूनम जी, एक इसमें ना 2 पक्ष हैं। सबसे पहला तो सरकार वाला पक्ष, दूसरा उन आंदोलन करने वाले जेनजी का पक्ष जो के उठ करके एक लेटर लेकर के यहाँ से चले गए। मैंने अक्सर जितने भी इंटरव्यू हुए उसमें हमेशा एक ही बात बोली कि ये सरकार वो है जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखती है और मौका देखते ही आपके पीठ में छुरा भोंक देती है, और वही काम हुआ। एक्चुअल में मैंने ये बात बताई थी कि किसान आंदोलन के अंदर जब 700 किसानों की शहीदी हो गई, 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल तक रोड पे, गर्मी सर्दी बरसात, ये आंदोलन तो मात्र 1-1.25 महीना चला। लेकिन वो आंदोलन जो 12 महीने चला, उसके बाद में भी सरकार की शातिरता के आधार पर किसी को पैसे देकर तोड़ लिया गया, किसी को धोखा देकर तोड़ लिया गया, और एक लेटर जारी कर दिया गया कि आपके सारे केस वापस हो जाएंगे, आपका मुआवजा आपको मिलेगा, आपके 3 काले कानून जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? पिछले दरवाजे से वो 3 कानून भी लागू हो गए, मुआवजा 1 रुपए का भी नहीं मिला, जो 700 लोग शहीद हुए उनका बलिदान बेकार चला गया। यही काम सीजेपी के साथ हो गया कि जो हम कह रहे थे कि आप उठकर मत जाना। अगर आपने ये बोला था कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे, अरे भाई जब वो आपके पास में बात करने के लिए आ सकते थे तो 1-1 करोड़ का चेक लेकर भी तो आ सकते थे। आप बुलाते ना उनके परिवारों को वहीं पर, और वो 1-1 करोड़ का चेक आप वहीं दिलवा देते। लेकिन आपने क्या किया? आपने वहीं से मंत्रियों के साथ बैठे, मंत्रियों ने आपके साथ चीटिंग करी कि जी आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया, वहीं से घोषणा की और सबको दुविधा में डाल दिया कि आंदोलन खत्म हो गया या आंदोलन चल रहा है। तो क्या सीजेपी ने जानबूझ कर ये किया छात्रों के साथ? नहीं, सीजेपी ने नहीं किया, सीजेपी के साथ धोखा हुआ, सीजेपी के साथ धोखा हुआ। और जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, या AK-47 चल रही है, या जो गोलियां मारी जा रही हैं, या पैलेट गन चल रही है, या डिटेन किया जा रहा है उनको, आज जो है यहाँ से नेहा बोरा भी जो है वो बिहार पहुंच गई हैं। क्या जरूरत थी जाने की? ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि छात्र जो सीजेपी की टीम थी वो कहीं ना कहीं भाजपा के धोखे में, भाजपा की चाल में आ गई। और वो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, आप यहाँ से तब उठते कि पहले आप पूरे देश में शांति कायम करिए। अब आपको क्यों उठ के जाना पड़ रहा है? उसका कारण ये क्योंकि अब आप बैकफुट पे आ गए हैं, आपको दोबारा ये बोलना पड़ रहा है कि हम दोबारा आंदोलन करेंगे। अरे क्यों भाई? अगर आप शर्तों में सरकार से जीत गए थे, आप जीत चुके थे, तो फिर दोबारा क्यों?
इसका मतलब ये है कि सरकार ने आपसे डायलॉग भी बंद कर दिया है, सरकार ने आपसे बातचीत भी बंद कर दी है। और क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती है कि एक आंदोलन एक बार खड़ा होता है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, दूसरी बारी में ना तो स्टूडेंट इकट्ठे होंगे, और स्टूडेंट इकट्ठे हो भी गए ना। लेकिन अब तो सर स्टूडेंट के अंदर एक डर भी है, जिस तरीके से ये कहा गया था कि जो प्रोटेस्ट में काफी स्टूडेंट थे, जो उत्पात मचा रहे थे, जो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के बहाने कुछ अलग हरकत कर रहे थे, उनके चेहरों को पहचाना गया, उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लग रहा है कि अब वो स्टूडेंट या तमाम जेनजी उतर कर आएगा? अभी तो ये भी बोला जा रहा है कि जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, अगर उनको केस रद्द करवाना है तो उनको नीट का अपना जो एडमिशन कार्ड है ना वो भी दिखाना पड़ेगा। यानी कि वो लोग जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे, सेवा का काम कर रहे थे, इतना तो अत्याचार कभी मुगलों के समय पे भी नहीं हुआ। जिस वक्त में सेनाएं लड़ रही होती थी तो जो पानी पिला रहा होता था तो वो अपनी सेना को भी पानी पिलाता था और सामने वाले को भी पानी पिलाता था। वो दुश्मन और अपने में भेदभाव नहीं करता था। आज की तारीख के अंदर इन्होंने तो पानी पिलाने वालों को भी नहीं बख्श रही है सरकार। तो ये मुगलों से भी कई गुना ज्यादा जिसे कहा जाए कि अत्याचारी सरकार हो चुकी है। सर, जिस तरीके से जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात आती है तो उसके बाद अभिजीत दीपके भी चले जाते हैं, और सौरभ दास का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जो खाना बांट रहे थे जुनैद, जिनका नाम, हाँ जुनैद, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा था, उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कहना चाहेंगे, या ये समझ में नहीं आता कि सीजेपी खुद भटक चुकी थी इस्तीफे के बाद? देखिए, मैं आपको फिर यही कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन जो था ना, इसमें कहीं ना कहीं उन एक्सपीरियंस लोगों की कमी थी। मैं खुद गया उनकी टीम से, मैंने 2 बार बात की, लेकिन समस्या क्या थी, वहां पर कुछ ऐसे लड़कों को बिठा दिया गया जो आपकी सीरियसनेस को समझते ही नहीं थे। अगर निर्णय लेने वालों के अंदर कुछ ऐसे मैच्योर लोग होते, समझदार लोग होते, जो ये तय करने के लिए आपको हेल्प करते कि आपको आंदोलन अभी खत्म करना है कि नहीं करना है, सरकार के साथ बैठकर टेबल साझा करना है कि नहीं करना है। आपको मैं बताता हूँ, किसानों के लिए सरकार खाने की व्यवस्था करती थी, किसानों ने खाना भी सरकार का स्वीकार नहीं किया था, वो अपना खाना पैक करवा के लेके जाते थे। और यहाँ उन्होंने टेबल शेयर कर लिया 1 मिनट के अंदर, पीसी के अंदर। आप सरकार को इतना मतलब बेवकूफ समझ लिया आपने कि सरकार आएगी, आपकी सारी मांगे मान लेगी और आपसे टेबल शेयर करेगी। उन्होंने सिर्फ आपके आंदोलन को कुचलना था, और वो बल के ऊपर बल प्रयोग करके उस आंदोलन को नहीं कुचल सकते थे। ये कारण था कि उन्होंने आपके साथ में ठगी करके, इसे ठगी बोला जाता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार थी वो जेनजी की ताकत को समझ गई थी, हाँ। इसीलिए उन्होंने बैकफुट पे आके ये पूरा प्लान किया। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं, चोर, ठग और डकैत। जो चोर होता है ना, वो कोशिश करता है कि आप घर पे ना हो, पीछे से चोरी करके ले जाएगा। जो डकैत होता है वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सर पे बंदूक रखेगा, सामान लेके चला जाएगा चोरी करके। और जो ठग होगा वो आपका अपना बन के आएगा, आपका मीठा बन के आएगा, आपका सगा बन के आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको ठग के चला गया। ये ठगी का एक सिस्टम है। आज की तारीख के अंदर मैक्सिमम जेनजी से अगर आप पूछेंगे ना चोर डकैत और ठग में क्या फर्क है, वो बता नहीं पाएंगे आपको। तो ये जो ठगी हुई है सीजेपी के साथ में, और सीजेपी के लिए मैं कहूंगा कि शायद उन्होंने ये बेवकूफी कर ली। कुछ मैच्योर लोगों को साथ लेना चाहिए था, निर्णय लेने के लिए लेना चाहिए था। कुछ पॉलिटिकल, क्योंकि जिनसे आप लड़ने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल लोगों से लड़ने के लिए आपको पॉलिटिकल माइंड की जरूरत थी। अगर सामने वाला तलवार लेकर के आ रहा है और आप खाली हाथ जा रहे हैं तो यकीनन आपका गला कट जाएगा। सामने वाला बंदूक लेके आ रहा है, आप तलवार लेके जा रहे हैं तो वो गोली मार देगा भाई आपको। वही सवाल ये था ना कि ये कहते हैं मोदी सरकार झुकती नहीं है, 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 1 महीने के अंदर हो जाता है। तभी लोग शौक थे, और कहीं ना कहीं वो वजह अब सामने निकल कर आ रही, जिस तरीके से सरकार अपना रुख दिखा रही है। ये केवल यही बात खत्म नहीं हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान को आपने देखा किस तरीके से सम्मानित किया गया, और अभी तो सम्मानित नारेबाजी की गई, अभी केवल सम्मानित किया गया। अभी उनके लिए एक बड़ा पद तलाश किया जा रहा है कि कौन सा बड़ा पद उनको दिया जा सकता है। हो सकता है आने वाले समय में आप धर्मेंद्र प्रधान को उपराष्ट्रपति के पद पे भी देख लें, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ऐसे कोई किसी राज्य का गवर्नर लगा के भेज दे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था भाजपा जो है अपने लोगों के लिए करती है, जिनका ज्यादा विरोध होता है, जो भाजपा के लिए ज्यादा, जिनके मतलब उनके लिए देश क्या है, उनके लिए देश केवल और केवल भाजपा है। आरएसएस के लोगों के लिए, भाजपा के लोगों के लिए, उनके लिए राष्ट्रभक्ति मतलब भाजपा की भक्ति है, और बाकी लोगों के लिए राष्ट्रभक्ति का मतलब भारत की भक्ति है। ये फर्क है।
तो ये देखते तय करना होगा कि कौन कि राष्ट्रभक्त किसको बोला जाए, भाजपा भक्तों को राष्ट्रभक्त बोला जाए या भारत के भक्तों को राष्ट्रभक्त बोला जाए। अब मेरा सवाल सर ये है कि जिस तरीके से सीजेपी की जो मांग थी मुआवजे वाली या फिर उत्पीड़न वाली या फिर डिटेन को छोड़ने एफआईआर वापस लेने वाली, क्या वो सारी बातें सरकार मानेगी? क्योंकि सरकार ने एक ही बात मानी और एक बात में ही उनको फंसा दिया है। अब सरकार झुकेगी क्या? देखिए सरकार, मैंने आपको बोला मीठे बन के ठगी कर ली, अब झुकेगी या नहीं झुकेगी? नहीं अब तो पकड़ में ही नहीं आएगी ना। अभी क्यों बोल रहे हैं दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार के उन मंत्रियों ने फोन उठाना बंद कर दिया, जिन लोगों ने आपके साथ बैठ करके आपके आंदोलन को तबाह कर दिया, आपके आंदोलन को खत्म कर दिया, जेनजी के भविष्य में आग लगाने का काम किया। जेनजी को आज गटर बोल रहा है कोई, जेनजी को कोई आज गुंडा बोल रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है युवाओं को, और जेनजी को अलग अलग गुंडे जो है भाजपा के गुंडे अलग अलग जगह पर रोककर उनकी मार कुटाई कर रहे हैं। ये जो चीजें हो रही हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके साथ ठगी हो चुकी है और अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आंदोलन को दोबारा सिरे से अगर शुरू करना है तो आपको पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस सिस्टम को आगे बढ़ाना होगा। आप ये सोच रहे हैं कि अब दोबारा आंदोलन करने के लिए आपको सरकार बैठने देगी? साहब पहले आप 1 महीना बैठ गए, 1.5 महीना, अब आप 1 दिन नहीं बैठ पाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। नहीं चाहती थी सरकार, अब एक बार उठ गए बस खत्म हो गया। अब तो सवाल ही नहीं उठता कि अब सरकार दोबारा बैठने दे आपको। तो इसलिए ये चीजें जो है, अब जो ठगी सीजेपी के साथ हो चुकी है, अब इसका कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है। मुझे अब कुछ दिखाई नहीं देता ऐसा कि दोबारा सीजेपी कुछ कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ी कमी, एक बहुत बड़ी विफलता हुई है जो इन्होंने ट्रेंड लोगों को अपने कोर कमेटी या कहीं के उस प्रतिनिधिमंडल में रखना चाहिए था, जो लोग इनको गाइड कर सकते थे। एक वो आंदोलन जो पूरे देश में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता था, वो आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार ने कुचल दिया है। ठीक है।